जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भाभी आखिरकार सुनवाई हो ही गई। और क्या सुनवाई हुई है आपके एलिजिबिलिटी और आरक्षण के केस की। एक तरफ जहां वकील बच्चों की तरफ से, साथियों की तरफ से इतनी सारी बातें रखी, वही सरकार ने अपनी तरफ से दिग्गज वकीलों की पूरी फौज, एक नहीं आज 3 लोग, मतलब कल शाम को 4 बजे के पास आसपास में 3:30 बजे केस टेकअप हुआ था, 3:20 में केस टेकअप हुआ था। और जो लोग लगातार ये सिर्फ बता रहे हैं कि सरकार को डांट पड़ी है, सारी बातें सत्य नहीं है। सरकार को डांट नहीं पड़ी, सरकार को डांट के साथ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी कोर्ट ने दिया है, बहुत ज़्यादा पीठ भी थपथपाई है। और जिस तरीके से पूरा का पूरा 3 वकीलों के सीनियर मोस्ट वकील जो है सरकार की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे थे, देखने योग्य था। हम जैसे लर्नर्स के लिए, हम जैसे मतलब लोगों के लिए, तो हम लोग तो हमेशा कानून सीखते रहते हैं, बड़ा ही दिलचस्प था। आज तमाम कार्रवाई जो हुई, इसमें एक तरफ सरकार को शाबाशी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ सरकार को आदेश भी दे दिया गया कि अब आप इसमें ऑफिशियल जवाब फाइल कीजिए कि इस पे आपको क्या कहना है। ये तमाम बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं। और इसके बाद ये कहना कि मतलब अब क्या होगा, ये तो आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आज आप लोगों ने जो केस देखा, वाह। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समर्थन हमेशा सत्य बोलने की प्रेरणा देता है। 3 मुद्दे। पहला, आरक्षण। जनरल कैटेगरी में अगर आरक्षण दिया गया है तो ये नुकसान अवसर की समानता के साथ सारे लोगों को पे पड़ रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी, क्योंकि जनरल का कटअप हाई जाएगा तो ओबीसी का भी जाएगा, एसटी का भी जाएगा। केस आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो ये केस था कि आप जब 10% में निपटा सकते थे तो आपने पूरा का पूरा क्यों खोला। दूसरा ये था कि महिलाओं के लिए, जब आप महिलाओं के लिए बिहार में आरक्षण दे रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी में पूरे देश की महिलाओं को कैसे शामिल कर रहे हैं, दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा था एलिजिबिलिटी का, कि जिनके पास अभी तक जो योग्य नहीं, जिनके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट आज तक जिन्होंने नहीं दिया है, जिनके पास डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग कैसे टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, जबकि आपने नियमावली में इस बात को साफ साफ कहा था। 3 केसेस के 3 टॉपिक्स के आर्गुमेंट्स थे और हमने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है जो आप लोगों को शायद थोड़ी सी प्रसन्नता दे। हमारी वकील साहब से बात हुई और हमने उन्हें एक दस्तावेज इस बात का दिया है जो यूनियन ऑफ इंडिया को, केंद्र सरकार को, बिहार सरकार ने जो है 1,92,000 के प्राथमिक के पदों की गणना की जो सूची दी थी, हमने वो उनको पकड़ा दिया है कि जरा ये भी पूछ लीजिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत, शिक्षा के अधिकार के तहत इतने शिक्षक अगर कम हैं तो क्वालिटी एजुकेशन ये कहाँ से देंगे और इतने कम पद क्यों दिए। हालांकि राजस्व का मुद्दा आएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसको भी सप्लीमेंट्री बनाकर वकील साहब लगाने वाले हैं। तो ये भी एक काम हो गया है। फिलहाल आ जाते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले बात, आर्गुमेंट जैसे शुरू हुआ, सरकार ने जो है रिजर्वेशन को लेकर के आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 संविधान के मूलभूत अधिकारों का सबसे पहले आर्गुमेंट शुरू किया और यह कहा कि चूंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो बिहार एक गरीब राज्य है और हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं अन्य राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं। सर्वे के हिसाब से उन्होंने पूरा एक डेटा फाइल किया कि इतने लोग हमारे यहाँ से जो है प्रवासी हैं, बिहार सबसे ज़्यादा प्रवासी है। और इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो अन्य राज्यों में भी हमारे बिहार के लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए हमने समावेशित भर्ती की है ताकि इसमें किसी तरह का दिक्कत न हो और बिहार के हमारे अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पे जा पाए और मूलभूत अधिकारों का रक्षा कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट ये दिया इस मुद्दे। अगर आप सब बिहार के शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं तो आप सब के लिए प्रभात पब्लिकेशन जो है एक पूरे के पूरे किताबों का जखीरा लेकर के आया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर 9-10 हो या फिर 11-12 हो, सबके लिए, चाहे वो जनरल स्टडी हो 1 to 5 जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके लिए प्राथमिक गणित हो या फिर मानसिक क्षमता परीक्षण हो, भाषा आहर्ता की किताब हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए पूरे पाठ्यक्रम के तहत पूरा पाठ्यक्रम कवर करते हुए आप लोग के लिए, चाहे वो MCQ जनरल स्टडीज़ का हो और दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही। आप अगर इंग्लिश पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में, दोनों ही माध्यमों में आप अपने किताब के जरिए अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
पे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डेटा पेश किया कि देखिए हम लगातार ओपन भर्ती अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग बाहर से अन्य राज्यों के इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। 3000 वही वाला जो डेटा जो आपके जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया था शिक्षा विभाग के, वही बात उन्होंने भी बताया, कोर्ट में आज पेश किया, कल पेश किया कि मतलब ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वी एग्री एंड वी अप्रिशिएट दिस इफर्ट। आप समझिए, कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस कार्य की सराहना करते हैं, सरकार के इस कार्य के। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि रिजर्वेशन वाले मुद्दे में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जो है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, संविधान की रक्षा, इसीलिए कहते हैं जुड़े रहिए, आपको ज्ञान तो हमेशा सही ही मिलेगा। तो कस्टोडियन होती है, तो वो क्यों अपने तरफ से ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करवाएगी। तो इस मामले में जो है कोर्ट ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसमें कोई मांग नहीं है, इस मांग को हम डिमोलिश करते हैं, खारिज करते हैं, रद्द करते हैं, डिसमिस कर दिया आरक्षण के मुद्दे को। तो पहला किला ढह गया जी। चलिए आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, एलिजिबिलिटी। इस मामले में सरकार को उल्टा पड़ गया। ये सरकार वाला एलिजिबिलिटी की जब सुनवाई हो रही थी तो न्यायालय ने, ऑनरेबल जस्टिस ने ये पूछा सरकार से कि आप ये बताइए कि जो आप क्वालिटी एजुकेशन की बात, जब यहाँ से जब वकील साहब ने ये अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे टीम ने कि हम लोग सर ये जानना चाहते हैं कि जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो कहाँ से फॉर्म डाल रहे हैं जब वो उस लायक ही नहीं है। ऐसे तो जो 10 साल बाद बीएड करने वाला उसको भी शामिल कर लीजिए, या जिनका फॉर्म रुका है, जो आगे सोच रहे हैं शिक्षक बनने का, उनको भी करिए। अगर सबको समान मौका दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ अपियरिंग वाले को मौका दे रहे हैं, सीटेट वाले को। ये ग्राउंड पे ऑनरेबल जस्टिस पूरी तरह से कन्विंस दिखे और उन्होंने कहा कि जब एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो कैसे आपने मौका दिया। इस पर सरकार का ये कहना है कि हमने मौका दिया है, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगाई है कि वही लोग शिक्षक बनेंगे जो रिजल्ट के पहले अपना सीटेट पास कर चुके होंगे। हमने अपेयरिंग वाले को मौका दिया है। इस पे वकील साहब ने ये कहा कि ये सिर्फ एक फॉर्म में पैसा कमाने का, राजस्व बढ़ाने का एक डिमांड नहीं है, जी बच्चों का नहीं होगा या जो नहीं है कर पाएंगे या जो फॉर्म नहीं भरे हैं, ये किस तरीके की बात है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये बात तो, इस पर कुछ आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इस बात को ना मानते हुए कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने इनको कह दिया कि भैया, सरकार को ये कह दिया कि ये बात हम नहीं मानने वाले हैं, आप हमको रिटेन में इसका पूरा जवाब फाइल कीजिए कि जो आदमी आज एलिजिबल नहीं है उसे आपने आवेदन में मौका क्यों दिया, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने ये आदेश जारी किया, ठीक है। तो ये जवाब अब वो कोर्ट में क्या फाइल करेंगे, आने के बाद जैसे ही उनका एफिडेविट आएगा या काउंटर एफिडेविट आएगा फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद तीसरा मुद्दा, महिला रिजर्वेशन। महिला रिजर्वेशन की सुनवाई होने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही 4 बज गया। कोर्ट की कार्रवाई जो है रोकनी पड़ी और स्थगित कर दी गई और केस को फिलहाल के लिए 7 दिन का टाइम बिना केस के लिस्ट किए हुए दे दिया गया कि अगली सुनवाई कब होना है। उन्होंने कहा कि 7 से 10 दिन में आप अपना जवाब फाइल कीजिए। तो जब जवाब सरकार फाइल कर देगी उसके बाद इसका डेट लगेगा, या फिर जो सरकारी वकील हैं या फिर जो जो हमारी लीगल टीम है, जो वकील हैं, वो अपनी तरफ से मेंशनिंग कराएंगे 7 दिन बाद, क्योंकि 7 दिन का टाइम, 7 से 10 दिन, तो 10 दिन बाद ही अब इसकी फाइलिंग हो सकती है। हाँ, कुछ अगर अर्जेंट कुछ लगता है तो उसमें ये होगा। आज पूरी कार्रवाई में एक तरफ सरकार की पीठ थपथपाई गई, वहीं एलिजिबिलिटी के मामले में सरकार फंस गई और उनको लिखित में अब इसका पूरा ब्यौरेवार, पूरा कौन से संविधान की किस धारा के तहत आपने इसे दिया है, किस पावर के तहत दिया है, ये सब कुछ उनको देना पड़ेगा। आज इसके ऊपर उनके वकील साहब कुछ नहीं बोल पाए, हालांकि 3 वकील थे और काफ़ी दिग्गज, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, काफ़ी सीनियर वकील थे, लेकिन फिर भी एक तरफ जीत और एक तरफ हार, मिला जुला प्रभाव है। एलिजिबिलिटी के मामले में ही अगर ये सरकार फंसेगी, ये भर्ती फंसेगी तो फंसेगी, वरना कहीं फंसती हुई नहीं दिख रही है। मिलता हूँ, प्रणाम।